बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको जिस खबर के बारे में बताने वाले हैं, यकीनन ये खबर सुनकर आपका खून जोश ईमानी की वजह से खौलने लगेगा। नाज़रीन, ये खबर बाबरी मस्जिद के हवाले से है। याद रहे कि बाबरी मस्जिद जो कि 500 साल तक मस्जिद रही, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों ने इस मस्जिद को मुतनाज़ ठहराकर ये दावा किया कि मस्जिद एक मंदिर की जगह पर तामीर हुई है, और इसी बात को लेकर तारीख में उस मस्जिद पर कब्ज़े की कई बार कोशिशें की गईं। मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, कई मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन एक सदी की लड़ाई के बाद इस मस्जिद पर आखिरकार हिंदुओं ने कब्ज़ा कर ही लिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हाल ही में बाबरी मस्जिद की जगह पर तैयार किए गए राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। राम मंदिर के इफ्तिताह की इस खबर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, और मुसलमान ममालिक की तरफ से उसकी मजम्मत भी देखने और सुनने में आई है। नाज़रीन, राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर मोदी ने क्या कहा है और दुनिया को क्या मैसेज दिया है, इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, और साथ में बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर उसके इनेदाम तक की मुकम्मल तारीख पर भी रोशनी डालेंगे, और आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद को मुतनाज़ बनाने और उसको शहीद करने के पीछे किस किस का किरदार रहा है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, ताकि आप मुकम्मल हक़ाइक़ जान सकें। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। ये इफ्तिताह गुज़श्ता पीर के रोज़ हुआ है, और मंदिर में भगवान की मूर्ति की रूनुमाई की तकरीब प्राण प्रतिष्ठा के मौका पर RSS के सरबराह मोहन भागवत समेत कई आला शख्सियात मौजूद थीं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा वो तकरीब होती है जिसमें किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति की रूनुमाई की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर राम की मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, मूर्ति के पैर छुए और पूजा की। नाज़रीन, बताया जाता है कि यह मूर्ति राम की 5 साल की उम्र की बनाई गई है। इसे सोने, चांदी और जवाहरात से सजाया गया है। मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखसूस शुमाली हिंद में जश्न का माहौल है। आपको बताते चलें कि भारत में पार्लिमानी इंतखाबात से तकरीबन 3 माह कबल वज़ीर आज़म मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। उन्होंने मंदिर के इफ्तिताह के बाद वहाँ मौजूद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि राम सदियों के इंतज़ार, तहम्मुल और कुर्बानी के बाद आ गए हैं। मैं राम से माफ़ी मांगता हूँ कि उन्हें अब तक टेंट में रहना पड़ा था, मगर अब वो टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि मंदिर में रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नए अहद के आगाज़ से इबारत है। उनके बकौल आज से 1000 साल बाद भी लोग इस तारीख को याद करेंगे। हम एक अहद के आगाज़ के गवाह बन रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि आज से 1000 साल बाद के भारत की तामीर का आगाज़ करें। उन्होंने अपनी तकरीर में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि राम मंदिर की तामीर अदालती हुक्म से हो रही है, और अदालत ने इस मंदिर के हक़ में फ़ैसला देकर इंसाफ का सर बुलंद किया है। नाज़रीन, दरअसल बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाए जाने वाले इस मंदिर का इफ्तिताह मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगरचे अयोध्या में मौजूद मुसलमानों ने इस मस्जिद के लिए अपने सर धड़ की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर हुआ है, जिसे मोदी मलून इंसाफ कह रहा है। ये दरअसल इंसाफ नहीं है, बल्कि अदालत की जानिब से हिंदुओं की तरफदारी है। क्योंकि भारत हिंदुओं का मुल्क है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं ही की तरफदारी होनी थी, और नरेंद्र मोदी उसको इंसाफ कह रहा है। अलबत्ता ये इकदाम इंतहाई अफसोसनाक है, जिसको लेकर मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ गई है। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे इकदाम को रोकने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया, और वो मुसलमान अब ना रहे जिनका खौफ गैर मुस्लिमों की नींदों को हराम कर देता था, बल्कि आज के मुसलमान गैर मुस्लिमों से खाइफ नज़र आता है, और मजम्मत भी सोच समझ कर करता है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इस बारे में मुसलमान उम्मत को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। काश कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अयूबी या मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जो गैर मुस्लिमों के होश ठिकाने लगा सके। नाज़रीन, राम मंदिर के इफ्तिताह के हवाले से मुख्तसर तफसील आपने मुलाज़ा की है। याद रहे कि जहाँ भारत में इस मंदिर की इफ्तिताह की वजह से जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पर इस्लामी दुनिया इसकी मजम्मत भी कर रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर और उसके
पुरान परिशिष्टा के तकरीब की मजम्मत की है। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया गया और फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मस्जिद के इनेदाम के कसूरवारों को बरी कर दिया बल्कि मुनहदम मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की इजाज़त दी। वाज़ेह रहे कि 16वीं सदी में उस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी और हिंदुओं का दावा था कि मस्जिद की जगह असल में राम की जाए पैदाइश है। कई बरसों तक हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये मामला तनाज़े का बाइस रहा और 1992 में एक हजूम ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे मुनहदम कर दिया था। नाज़रीन, हम आपको बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख शुरू से बताएंगे ताकि आप पर यह बात वाज़ेह हो सके कि इस मस्जिद पर असल हक किसका था, मुसलमानों का या हिंदुओं का। लेकिन आपको मुख्तसरन बताते चले कि नवंबर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसले में अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद की अराजी को राम मंदिर के लिए दे दिया था, जिसके बाद मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार हुआ था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर की बाकियात या किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर का कोई सबूत नहीं मिला और अदालत ने बाबरी मस्जिद के इनेदाम को आईन व कानून की मुनाफी करार देते हुए इसे एक जुर्म करार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी के एमा पर उसकी हुकूमत की ज़ेर निगरानी यहाँ मंदिर तामीर किया गया है और हाल ही में इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस मंदिर के इफ्तिताह के दौरान मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मंदिर की तामीर भारतीय मुआशरे की बालिग नज़री की अक्कास है। कुछ लोगों का कहना था कि राम मंदिर की तामीर होगी तो मुल्क में आग लग जाएगी, लेकिन राम आग नहीं तवानाई है, वो मसला नहीं बल्कि मसले का हल है और वो भारत की बुनियाद और भारत का आइन है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी ने 22 जनवरी की तकरीब से कबल 11 दिनों तक सख्त मजहबी रसूमात की अदायगी की। इस दौरान वो तख्त पर सोए, नारियल पानी पिया और ख़ास किस्म का व्रत भी रखा। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले इस मंदिर के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद का मुकदमा किसने दायर किया और बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गईं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इस मस्जिद की तामीर व तारीख के बारे में तफसील बताते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि 3 गुंबदों वाली ये कदीम मस्जिद शहनशाह बाबर के दौर में ऊद के हाकिम मीर बाकी इस्फ़हानी ने 935 हिजरी मुताबिक 1528 में तामीर कराई थी। मस्जिद के मुसक्कफ हिस्से में 3 सफ़े थीं और हर सफ़ में 120 नमाजी खड़े हो सकते थे। सहन में 4 सफ़ों की वुसअत थी। इस तरह बैक वक्त 850 लोग नमाज अदा कर सकते थे। मस्जिद के दरमियानी मरकजी दरवाजे के ऊपर 2 मीटर लंबी 55 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की तख्ती का एक कतबा नस्ब था, जिसकी पहली ऊपर सतर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुशनुमा बेलों के दरमियान लिखा हुआ था और नीचे की 3 सतरों में चंद फारसी अशार लिखे हुए थे। तारीखी रिवायत बताते हैं कि इस बड़े कतबे के अलावा अंदरूनी मस्जिद मिंबर के दोनों जानिब एक एक कतबा नस्ब था। 27 मार्च 1934 के हंगामे के मौका पर जो गाँव कशी के उन्वान का बहाना बनाकर बर्पा किया गया था, मस्जिद में घुसकर बलवाइयों ने तोड़ फोड़ की थी और इसी फसाद में ये दोनों कतबे भी उठा लिए गए थे। बाद में तहूर खान ठेकेदार ने मिंबर की बाई समत वाले कतबे की नकल तैयार करा के उसी पहली जगह पर उसे नस्ब करा दिया था। दाहिनी जानिब के कतबे की एक नकल सैयद बदरुल हसन फैज़ाबादी के पास महफूज थी, इसलिए इस कतबे की इबारत भी दस्तयाब हो गई। यूँ उन कतबों की नकल दोबारा तैयार करके मस्जिद में लगा दी गई थी। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि बाबरी मस्जिद के मसारिफ के वास्ते अहद मुगलिया में मुबल्लिग 60 रुपये सालाना शाही ख़जाने से मिलते थे। नवाबा ने ऊद के दौर में ये रकम बढ़ाकर 300 रुपये 3 आने 6 पाई कर दी गई थी। बरतानवी इक़्तिदार में भी ये रकम बहाल रही। फिर बंदोबस्त अव्वल के वक्त नकद की बजाय 2 गाँव भोरनपुर और शोलापुर मुतसिल अजोदिया उसके मसारिफ के लिए दिए गए। गर्ज ये कि अपनी इब्तदाई तामीर यानी 1528 से 1949 तक ये मस्जिद बग़ैर किसी नज़ा व इख्तिलाफ के मस्जिद ही की हैसियत से मुसलमानों की एक मुक़द्दस व मोहतरम इबादतगाह रही और मुसलमान अमन व सकून के साथ इसमें अपनी मजहबी इबादत अदा करते थे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुस्तनद तारीख़ों से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद की तामीर से सदियों पहले मुसलमान अयोध्या में आबाद थे और यहाँ के हिंदू मुस्लिम पूरी यकजहती और यगानगत के साथ रहते सहते थे और 1855 से पहले किसी मजहबी मामले में यहाँ के बशिंदों के दरमियान कोई तनाज़ा
रूनुमा हुआ या बाहमी टकराव की नौबत आई हो, सही तारीखों और मजहबी नौशतों से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन जब इस मुल्क पर अंग्रेज़ों का मनहूस साया पड़ा और उनका यहाँ अमल दखल शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी बदनाम ज़माना पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो के तहत यहाँ के लोगों में बाहमी मुनाफरत और तसादुम पैदा करने की गर्ज से मस्जिद, मंदिर, जन्म स्थान वगैरह का खुद साख्ता क़िज़िया छेड़ दिया, जिसके नतीजे में 1855 में अयोध्या के अंदर ज़बरदस्त खून रेजी हुई। नाज़रीन, उसी वक्त से इख्तलाफ की खलीज वसी से वसी तर होती गई और नौबत कशीदा से कशीदा होती गई। रिवायत बताती है कि शातिर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जन्म स्थान और सीता की रसोई का अफसाना तरतीब दिया और एक बुद्धिस्ट नजूमी को पहले से सिखा पढ़ाकर इन दोनों मकामात की जगह मालूम की। उसने तयशुदा साजिश के मुताबिक जायचा खींचकर बता दिया कि जन्म स्थान और सीता की रसोई बाबरी मस्जिद से मुत्तसिल अहाते के अंदर है। फिर अपने ज़ेर असर हिंदुओं को उकसाया कि इन दोनों पवित्र स्थानों को हासिल करने की कोशिश करें। रिवायत के मुताबिक नकी अली खान, जो नवाब वाजिद अली खान का खुसर और वज़ीर था, अंग्रेज़ों की साजिश में उनका मुइद और तरफदार था। उसने अपने असर और रसूख के ज़रिए नाआकबत अंदेश नवाब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि बाबरी मस्जिद से बाहर मगर उसके अहाते के अंदर जन्म स्थान और सीता रसोई के लिए जगह दे दी जाए। चुनाचे मस्जिद के मुसक्कफ हिस्से के बिलमुकाबिल अहाता मस्जिद की दीवार से मुत्तसिल दाहिनी समत सीता रसोई के लिए और सहने मस्जिद से बाहर बाईं पूरब की जानिब जन्म स्थान के नाम से 21 फीट लंबी और 18 फीट चौड़ी जगह दे दी गई, जिस पर उसी वक्त से पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। हालांकि जिस वक्त ये अफसाना ईजाद किया गया उससे बरसा बरस पहले से कलब शहर में जन्म स्थान का मंदिर मौजूद था और आज भी मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, अंग्रेज़ की साजिशों और अपनों की गद्दारी की वजह से उस वक्त मस्जिद और जन्म स्थान के दरमियान हद फासिल कायम करने की गर्ज से सहन मस्जिद के इर्द गिर्द आहनी सलाखों की बाढ़ खड़ी कर दी गई और उसी मनूस तारीख से अयोध्या में मजहबी कशमकश शुरू हो गई और यहाँ के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। नाज़रीन, 1857 में जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं ने मुत्तहिद होकर बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी का बिगुल बजाया, ज़िला फैज़ाबाद की गज़ेटर से पता चलता है कि उस वक्त बाहमी इत्तफ़ाक़ व यगानगत को मुस्तहकम करने की गर्ज से अयोध्या के मुस्लिम रहनुमा अमीर अली और हिंदू रहनुमा बाबा चरण दास ने राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के तनाज़े को हमेशा के वास्ते ख़त्म करने की गर्ज से एक मुआहदा किया था कि राम जन्म स्थान की मखसूस मुतनाज़ अराज़ी हिंदुओं के हवाले कर दी जाए और हिंदू बाबरी मस्जिद की इमारत से दस्तकश हो जाएं। चुनांचे इस मुआहदे पर फरीकैन खुशी खुशी राज़ी हो गए और 2 साल से इख्तलाफ की जो आग भड़क रही थी वो ठंडी हो गई। मगर अंग्रेज़ों को यह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद गवारा ना हुआ। उन्होंने बाबा राम चरण दास और अमीर अली दोनों को एक साथ इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी और मंदिर मस्जिद के नज़ा को असर नो जिंदा करने की गर्ज से मुतनाज़े राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के दरमियान एक दीवार खींच दी। दोनों के रास्ते भी अलग अलग बना दिए और मस्जिद के शुमाली दरवाजे से मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी और जज्बाती हिंदुओं को उकसाया कि उस तकसीम को मुस्तरद करके पूरी मस्जिद पर दावा करें और इधर मुसलमानों को उकसाया कि मस्जिद की अराजी के इस बंटवारे को तस्लीम न करें। चुनाचे ये कशाकश फिर शुरू हो गई, जिसका एक तवील सिलसिला अरसों तक चलता रहा। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि मस्जिद को मंदिर बनाने की साजिश का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ, तो तारीख़ ये बताती है कि 1948-1949 में जबकि मुल्क फ़िरका वाराना तशद्दुद की आग में जल रहा था और पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची हुई थी, तो 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात में हनुमान गढ़ी के महन्नत अभय रामदास ने अपने कुछ चेलों के साथ मस्जिद में घुसकर ऐन महराब के अंदर एक मूर्ति रख दी, जिसके खिलाफ उस वक्त ड्यूटी पर मुकर्रर कांस्टेबल माथू प्रसाद ने सुबह को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका मतन ये था: अभय रामदास, सदर्शन दास और 50-60 नामालूम लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्ति नस्ब करके मस्जिद को नापाक कर दिया है, जिससे नक्स अमन का खतरा पैदा हो गया है। कहते हैं इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फैज़ाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद और इससे मुहलिक गंज शहीदा को कुर्क करके मुकफ़ल कर दिया और परिया दत्त राम चेयरमैन को उसकी हिफाजत के लिए रसीवर मुकर्रर कर दिया। नेज़ फरीकैन के नाम नोटिस जारी किया कि अपने अपने दावे पर सबूत पेश करें। नाज़रीन, सिटी मजिस्ट्रेट का यह गैर मुनसिफाना अमल ज़ुबान हाल से बता रहा है कि मस्जिद में बुत रखने की कार्रवाई गहरी साजिश के तहत अमल में लाई गई थी, वरना कदीम जुमा जमात से आबाद मस्जिद के बारे में
सबूत तलब करना क्या मानी रखता है। सीधी बात यह थी कि मातो प्रसाद कांस्टेबल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरमीन को करारवाह की सजा दी जाती और मस्जिद से मूर्ति निकालकर इस मसले को ख़त्म कर दिया जाता। मगर हैरत है कि हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस संगीन मामले पर तवज्जो दिलाई और उन्होंने यूपी के वज़ीर आला गोविंद बल्लभ पंत को लिखा कि इस मसले को फिलफौर हल करें। फिर भी इस सिलसिले में कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की गई और मजहबी जानबदारी, इक़्तिदार, सेकुलरिज्म और कानून इंसाफ पर गालिब रहा। गोया मुल्क की जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों का अव्वलीन सिला आज़ाद होने के बाद ये दिया गया कि उनकी कदीम मुतबरक इबादतगाह में मूर्तियाँ रख दी गई। उसके मेंबर व महराब जो अब तक रकू व सजूद से आबाद थे मुकफ़ल कर दिए गए। तारीखी रिवायत बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुकफ़ल करने के हादसे के बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह नामी एक शख्स ने ज़हूर अहमद, हाजी मोहम्मद फ़ाइक, हाजी फीकू, अहमद हसन उर्फ अच्छन, मोहम्मद समी, डीएम सिटी मजिस्ट्रेट और सरकार उत्तर प्रदेश को पार्टी बनाकर ये दावा दायर कर दिया कि मस्जिद जन्म स्थान है, हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मगर मुसलमान और ज़िले हुकाम इसमें रुकावट डालते हैं, लिहाजा इस रुकावट को ख़त्म करके हिंदुओं को उसमें पूजा पाठ की बाज़ाब्ता इजाज़त दी जाए। कहते हैं इस मुकदमे के दायर होने के तीसरे दिन यानी 19 जनवरी 1950 को अदालत ने एक हुक्म इम्तनाही के ज़रिए हिंदू मुसलमान दोनों का दाखिला मस्जिद में ममनू करार दे दिया। फिर 13 मार्च 1951 में अदालत ने पुजारी को मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और भोग करने की इजाज़त दे दी, मगर मुसलमान अपनी इबादतगाह में खुदाए वादहू ला शरीका लहू का नाम लेने से महरूम रहे। नाज़रीन, तारीख शाहिद है कि जब जुल्म व नाइंसाफ़ी को ताकत और हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल हो जाती है तो आइन व कानून और अदालत सब उसके आगे सर बसजूद हो जाते हैं। कहते हैं बयान किए गए दावे की जवाबदही करते हुए फैज़ाबाद के एसपी करना सिंह ने 1 जून 1950 को जो जवाब दावा अदालत में दाखिल किया उसमें लिखा था कि ज़माना कदीम से बाबरी मस्जिद है, इसमें मुसलमान हमेशा से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, हिंदुओं का इससे कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर फैज़ाबाद ने इसी मुकदमे से मुतल्लिक 1 जुलाई 1950 को जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें भी बाबरी मस्जिद की मस्जिदियत का एतराफ़ व इकरार मौजूद है। इस मुकदमे के अलावा 2 मज़ीद मुकदमात दायर किए गए, एक राम चंद्र दास की जानिब से और दूसरा नरमोही अखाड़े की तरफ से, जिसके जवाब में जमीयतुल उलमा हिंद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से भी मुकदमात कायम किए गए, जिनमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है जिसमें वो 1528 से बराबर इबादत करते रहे हैं, लिहाजा ये मस्जिद उन्हें वापस दी जाए और नमाज वगैरह में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। लेकिन नाज़रीन, वैसे तो नहीं कहा गया कि कानून अंधा होता है। मुकदमात के बयानात में खुद सबूत तहरीर होने के बावजूद अदालत के जो फैसले हुए वो हिंदुओं के हक़ में ही होते रहे। नाज़रीन, तकरीबन 35 साल के तवील अरसे तक ये मुकदमात अदालत में मुअत्तल पड़े रहे, उनसे मुतल्लिक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान पुलिस और रिसीवर की निगरानी के बावजूद मस्जिद के अंदर और बाहर खिलाफ कानून बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी गईं। मसलन मस्जिद के सदर दरवाजे पर जल्दी हरूफों में अल्लाह कुनिंदा था, जिसे खुर्च दिया गया। दरवाजे पर जन्म स्थान मंदिर का बोर्ड लगा दिया गया। अहाते की शुमाली 4 दीवारी और मस्जिद के दरमियानी जगह में सफ़ेद और स्याह संग मरमर का फर्श बनाया गया, जिसे परिक्रमा का नाम दिया गया। सहन मस्जिद में एक जानिब एक हैंड पंप नस्ब कर लिया गया। मस्जिद से बाहर पूरब समत एक सफाला पोश मंदिर और मंदिर के पुजारी के लिए कमरा तामीर कर लिया गया और एक जानिब नाम निहाद जन्म स्थान के चबूतरे पर भी एक मंदिर बना लिया गया और मस्जिद के दरमियानी गुंबद पर एक भगवा झंडा लगा दिया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुसलमानों को किसी हद तक इत्मीनान था कि मस्जिद मुकफ़्फ़ल है और हाई कोर्ट में इसके मुकदमात की समाअत हो रही है, लिहाजा अदलिया इस बारे में जो फैसला करेगी उसे तस्लीम कर लिया जाएगा, क्योंकि अदलिया पर उनका एतमाद अभी मजरू नहीं हुआ था। इस पुरअमन माहौल में 25 जनवरी 1986 को रमेश पांडे, एक गैर मुतल्लिक शख्स ने जो बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक किसी भी मुकदमे में फ़रीक नहीं था, सदर मुंसिफ फैज़ाबाद की अदालत में इस दरख्वास्त गुजारी की कि जन्म स्थान में पूजा पाठ की इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए अदालत ज़िला इंतज़ामिया को हुक्म दे कि जन्म भूमि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दे ताकि मैं और दूसरे हिंदू बग़ैर किसी रुकावट के पूजा कर सकें। तारीख बताती है कि सदर मुंसिफ ने यह कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि इस मुकदमे की रहनुमा फ़ाइल हाई कोर्ट में ज़ेर समात है,
इसलिए इस दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। कहते हैं मुंसिफ के इस फैसले के खिलाफ मिस्टर KM पांडे की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में 30 जनवरी 1986 को अपील दायर की गई। डिस्ट्रिक्ट जज ने 1 फरवरी 1986 को 11:15 बजे ये यकतरफा फैसला सुना दिया कि ज़िले इंतज़ामिया ताला खोल दे और रमेश पांडे और दीगर पुजारियों को पूजा पाठ की आम इजाज़त दी जाए। इसमें किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए। नेज़ ज़िला इंतज़ामिया लॉ एंड ऑर्डर बहाल रखने के लिए मुनासिब कार्रवाई अमल में लाए। नादरीन, इस गैर आदिलाना फैसले के बाद बग़ैर किसी ताख़ीर के 5:19 पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, जो 1950 में हुक्म इम्तनाई के नफाज में लगाया गया था, और हज़ारों हिंदू जो वहाँ जमा किए गए थे पूजा पाठ के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए। ताला खोलने की इस शर्मनाक तकरीब को पूरे मुल्क के नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने बड़े एहतमाम से नशर किया ताकि मुसलमानों के ज़ख्मी दिलों पर अच्छी तरह से नमक पाशी हो। अलावा से पूरे मुल्क में इसका जश्न मनाया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को शिकस्त दे दी गई। इस खुली हुई बेइंसाफ़ी पर मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया गया तो राइफ़ल की गोलियों से एहतजाज करने वालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। नाज़रीन, यूं हिंदुओं को मस्जिद में दाखिल होने और इबादत करने की इजाज़त मिल गई। उसके बाद का मरहला मस्जिद को मस्मार करके उसकी जगह पर राम मंदिर बनाने का मरहला था। रिवायत बताती है कि मस्जिद में आम पूजा पाठ की इजाज़त हासिल हो जाने से हिंदू अहया परस्तों के हौसले बुलंद हो गए और अब एक कदम आगे बढ़ाकर मस्जिद को मुनज़्ज़म करके उसकी जगह नया मंदिर बनाने की तशद्दुद अमेज़ जद्दोजहद शुरू कर दी गई। हुकूमतों के तजाहुल और दो रुखी पॉलिसी की बिना पर उन्हें मज़ीद हौसला मिला। चुनाचे विश्व हिंदू परिषद के सरबराह संघल ने धमकी की ज़बान में खुला ऐलान किया कि 9 नवंबर 1999 को मंदिर का शलिया न्यास यानी संगे बुनियाद होगा और मुल्क की किसी सियासी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि हमारे इस प्रोग्राम को रोक दे। रिवायत बताती है कि आम हिंदुओं को हमनवा बनाने की गर्ज से प्रोग्राम यूं तरतीब दिया गया कि 30 सितंबर 1999 से मुल्क गिर शला पूजन मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत मुल्क भर के 5,75,000 गाँव में एक एक शला यानी ईंट भेजकर उसका पूजन कराया जाए और देवस्थान एकादशी यानी 9 नवंबर के दिन ये सारी ईंटें अयोध्या पहुंचा दी जाएं और उसी दिन राम मंदिर का शलिया न्यास किया जाए। विश्व हिंदू परिषद वगैरह जारियत पसंद तंजीमें अपने सरबराह के ऐलान के मुताबिक शला पूजन के नाम पर गाँव गाँव घूमकर नफरत व तशद्दुद का जहर फैलाती रहीं और सेकुलर हुकूमतें अपनी खामोशी से उनका ताउन करती रहीं, ताकि कांग्रेसी हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने मुतय्यन करदा तारीख यानी 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के हाथों मुतनाज़ा अराजी पर शलिया न्यास की इजाज़त देकर मुसलमानों को आगाह कर दिया कि बाबरी मस्जिद के निज़ाम और मंदिर के तामीर का वक्त करीब आ गया है। वज़ीर दाखिला ने इस सिलसिले में हैरतनाक हद तक गुमराहकुन रवैया अख्तियार किया। एक तरफ तो ऐलान करते रहे कि मुतनाज़ जगह पर शलिया न्यास की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दूसरी तरफ अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद से साजबाज भी करते रहे। हुकूमत की इस मुनाफिकाना पॉलिसी ने फ़िरका परस्त तंजीमों को इस कदर जरी बना दिया कि 23 जून 1990 को हरिद्वार में हिंदू मजहबी लीडरों ने एक कदम और आगे बढ़कर तय किया कि अगस्त से अक्टूबर तक पूरे मुल्क में जगह जगह जलूस निकाले जाएंगे, गांव-गांव से मंदिर की तामीर के लिए वॉलंटियर जमा किए जाएं और 30 अक्टूबर को मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया जाए। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके हमनवा तमाम फ़िरका परस्त पार्टियां मैदान में निकल पड़ीं। भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और दिलखराश तकरीरें की गईं, जिसके नतीजे में बड़ौदा, बंगलोर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यूपी के बाज़ अजला में फसाद की आग भड़क उठी। लेकिन हुकूमत वक्त, जिसकी अव्वलीन व अहम तरीन जिम्मेदारी अपने शहरियों की जानो माल और आबरू की हिफाजत है, खुद अपनी हिफाजत के बंदोबस्त और अपनी जान बचाने की फ़िक्र में मसरूफ़ रही। बहरहाल ऐलान के मुताबिक भारी तादाद में कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंच गए और बाबरी मस्जिद को मस्मार करने की अपनी जैसी कोशिशें भी की, हत्ता कि मस्जिद के गुंबदों और दीवारों को मजरूह भी कर दिया। मगर वज़ीर आला यूपी के सख्त रवैये की वजह से उन्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना हो सकी। हकीकत यह है कि इस मौके पर वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव ने काबिल तारीफ़ हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया
और अपनी जान को खतरे में डालकर न सिर्फ बाबरी मस्जिद को बचा लिया बल्कि सेकुलर और जमहूरी कदरों की आबरू रख ली। राम भगत और कार सेवक के नाम से अयोध्या में इकट्ठे बुलवाई जब बाबरी मस्जिद के इंहदाम में नाकाम हो गए तो उन्होंने अपना गुस्सा मुसलमानों पर उतारा और पीएसी के ताउन से मुल्क गिर फसाद बर्पा कर दिया, जिसमें सैकड़ों मुसलमान शहीद किए गए और उनकी करोड़ों की जायदादें लूट लीं या नजर आतिश कर दी गईं। नाज़रीन, तारीख बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी फ़िरका परस्त ज़हनियत की बिना पर हमेशा ही से बाबरी मस्जिद को नफ़रत की निगाह से देखती थी और उसे ग़ुलामी की अलामत करार देती थी। अब रियासत में उसकी हुकूमत, इसलिए वो इस मस्जिद को क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी। चुनांचे भाजपाई वज़ीर आला कल्याण सिंह ने वजारत साजी के बाद जो अव्वलीन काम किया वो ये था कि अपने वज़ीरों को साथ लेकर अयोध्या आए और बाबरी मस्जिद में नस्ब मूर्ति के पास खड़े होकर यह अहद किया कि राम लिल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। नाज़रीन, इस अहदो पैमान के बाद कल्याण सिंह हुकूमत ने कानून इंसाफ को नज़रअंदाज करके राम मंदिर की राह में हायल रुकावटें दूर करने की मुहिम शुरू कर दी। बाबरी मस्जिद से मुल्क मौकूफ़ा मुतनाज़ा अराज़ी को अपनी तहवील में ले लिया, फिर उसे विश्व हिंदू परिषद के हवाले कर दिया, जिस पर मुस्तहकम बुनियादों के साथ पुख्ता चबूतरे की तामीर का काम नहायत ज़ोर शोर के साथ जारी हो। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि मुतनाज़ जगह पर किसी किस्म की तामीर ना की जाए, तौहीन अदालत का इर्तिकाब करते हुए तामीर होती रही और मुस्लिम लीडरान इस गैर कानूनी इक़दाम पर मरकज़ी सरकार से एहतजाज करते रहे। लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने उस वक्त तक कोई मौसर हरकत नहीं की जब तक कि विश्व हिंदू परिषद ने अपने मंसूबे की तकमील न कर ली। कहते हैं, भाजपा के साबिक सदर अडवाणी और जोशी यात्रा के परंकल पड़े तकरीबकार अनासिर कार सेवक के नाम पर अयोध्या में जमा होने लगे और देखते देखते सारे मुल्क का माहौल कशीदा और सरासिमिया हो गया। रिवायत बताते हैं कि यूपी के वज़ीर आला कल्याण सिंह ने अदालत और मरकज़ी हुकूमत को हल्फिया इत्मीनान दिलाया कि कार सेवा सिर्फ अलामती होगी, अदालत और मरकज़ी हुकूमत के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं होगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला कौम को इत्मीनान दिलाते रहे कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत का पूरा मनसूबा मुरतब कर लिया गया है। सेकुलर नवाज़ वज़ीर आज़म हिंद भी ऐलान पर ऐलान करते रहे कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरकज़ से अच्छी खासी तादाद में फ़ौज भी अयोध्या पहुँच गई, मगर उसे नामालूम मसाले की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद से 2-2.5 किलोमीटर दूर रखा गया। सूबा और मरकज़ के नीम फौजी दस्ते मस्जिद की हिफाजत के लिए उसके चारों समत में मुतय्यन किए गए, मगर उन्हें वज़ीर आज़म की सख्त हिदायत थी कि राम भगतों पर किसी हाल में भी गोली ना चलाई जाए। बहरहाल इन सारे ऐलानात व इंतज़ामात के साए में दिसंबर की वहशतनाक तारीख आ गई। अडवाणी, संगल, वने कटियार, ओमा भारती वगैरह 2 लाख कार सेवकों की फ़ौज लिए अयोध्या के मैदान में पहले से ही मौजूद थे। इन लीडरों की रहनुमाई में कार सेवा शुरू हुई और तशद्दुद पर आमादा तरबियत याफ्ता कार सेवकों ने 11:55 पर बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और बग़ैर किसी मज़ाहमत के पूरे इत्मीनान से 4 बजे तक उसे तोड़ने और मलबे को दूर फेंकते रहे। उसे तोड़ते और मलबे को दूर फेंकते रहे, यहाँ तक कि सफ़ाए ज़मीन से बाबरी मस्जिद का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि वज़ीर आला कल्याण सिंह का मंसूबा चूँकि पूरा हो चुका था, इसलिए वह हुकूमत से दस्तबरदार हो गए। नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी मरकज़ के सर आ गई। सदर राज का निफाज हो गया। उसके बावजूद तकरीबन 38 घंटे तक अयोध्या मुकम्मल तौर पर कार सेवकों के तसर्रुफ़ में रहा, जिन्होंने अयोध्या की दीगर बहुत सारी मस्जिदों को भी बिल्कुल मसमार कर दिया या तोड़ फोड़ करके अपने ख्याल में नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया और अयोध्या में आबाद मुस्लिम घरानों को तहस नहस कर डाला। इसी वक्फे में बाबरी मस्जिद की जगह पर एक घरौंदा बनाकर मूर्ति नस्ब कर दी, जिसकी पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई। राम भगत जब अपनी राम भक्ति के सारे कामों से बाइत्मीनान फारिग हो गए तो मरकज़ी सरकार के इंतज़ाम में सरकारी सवारियों के ज़रिए बाइज़्ज़त तौर पर उन्हें उनके ठिकानों तक पहुंचा दिया गया। नाज़रीन, ये हिंदुओं का असल चेहरा है। ये उनकी मुनाफ़कत है जो दुनिया में ख़ुद को अमन का रखवाला बताते हैं। याद रहे कि जितनी पुरतशद्दुद यह हिंदू कौम है, शायद ही दुनिया की कोई दूसरी कौम होगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके दिलों में कितनी नफ़रत है और उनका तासुब मुसलमानों के लिए किस दर्जे का है, ये तो वही मुसलमान जानते हैं जो भारत में मुकीम है।
अलबत्ता नाज़रीन, मुसलमानों के मजहबी नामूस पर यह ऐसा हमला था जिसकी करबनाकी से बेचैन और मुस्तरब होकर वो चीख उठे, तो मजलूमों की ये बेताबाना आह भी सेकुलर हुकूमतों को गवारा नहीं हुई, जिसकी सज़ा में हज़ारों मुसलमानों को खून की मौजों और आग की लहरों में गर्क कर दिया गया। आज वो कौन सी रियासत है जो मजलूम मुसलमानों के खून से लहूलुहान नहीं है? वो कौन सा शहर है जिसकी फ़िज़ा यतीमों की गरियाजारी, बेवाओं के नाले वशून और गमज़दा माओं की आह सर्द से कर्बनाक नहीं है? जमहूरियत और सेकुलरिज्म के दावेदार मुल्क और एक सेकुलर पार्टी की हुकूमत में इस जमात पर यह इंसानियत सोज मुजालिम, जिसने मुल्क की आज़ादी में बेलौस कुर्बानियाँ दी हैं, किस कदर शर्मनाक बात है। नाज़रीन, सोचने की बात है कि आखिर मुसलमान इस मुल्क की कुर्बानगाह पर कब तक भेंट चढ़ता रहेगा। मुनाफ़कत की हद मुलाहज़ा कीजिए कि सब कुछ लुट जाने के बाद वज़ीर दाखिला हिंद साहब बयान देते हैं कि मुसलमानों की पूरी हिफाजत की जाएगी और उन्हें मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर कराई जाएगी, मगर इस ऐलान पर एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि बम्बई में मुसलमानों पर शिवसेना के खूंखार दरिंदे टूट पड़े। सैकड़ों मुसलमान उनके हाथों हलाक हो गए, अरबों खरबों की उनकी अमलाक लूट ली गईं या नजर आतिश कर दी गईं। शिवसेना के दरिंदे अरूसुल बलाद में दरिंदगी मचाते घूमते रहे और हुकूमत दम साधे बैठी रही। जब मुसलमानों का खून पीते पीते उन दरिंदों का जी भर गया, तब जाकर बेहिम्मियत का ये रक्स ख़त्म हुआ। नाज़रीन, रहा बाबरी मस्जिद की तामीर का मसला, तो जो हुकूमत कदीम इमारत की हिफाजत न कर सकी, उससे जदीद तामीर की तवक्को रखना खुद अपने आप को धोखा देना था। उस वक्त हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। एक तरफ कानून इंसाफ के तकाजे थे, तो दूसरी तरफ वोट और कुर्सी इक़्तिदार का मसला था। इसलिए घबराहट में कभी आर्डिनेंस का सहारा ले रही थी तो कभी अदालत की पनाह तलाश करती थी। रिवायत बताती है कि फैसला आने से पहले ही मुल्क के वज़ीर दाखिला ने मीडिया के ज़रिए यह हिदायत जारी कर दी थी कि अमन व सलामत की फ़िज़ा को बहाल रखने के लिए अदालत के फ़ैसले पर नक़्द तबसरा ना किया जाए, और मीडिया को भी यह हुक्म दिया था कि फ़ैसले से मुतल्लिक जिस कदर हो सके कम खबर दी जाए, चूँकि कोई फ़ैसला उसी वक्त इत्मीनान बख्श और काबिल कबूल होता है जबकि वो कानून व इंसाफ और हक़ व अदल के मेयार पर पूरा उतरता हो। इसलिए इस हुक्म ज़ुबानबंदी के बावजूद फ़ैसले के आते ही मुल्क के दानिश्वरों, कानूनदानों, तारीख़ के माहिरों वगैरह का वो तबका जो सियासत से गुज़ीदा नहीं है, बैक ज़ुबान पुकार उठा कि मुल्क के निज़ाम अदालत पर एतमाद के बावजूद इस हकीकत का एतराफ़ किया जाना चाहिए कि सियासी दखल अंदाजियों ने कानून व इंसाफ के घुटने तोड़कर उसे आस्था और अकीदत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल 2 हिंदू जजों ने कहा था कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस मकाम पर जो इमारत तामीर की थी वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि एक मंदिर के मकाम पर मस्जिद की तामीर इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है। ताहम बेंच में शामिल मुसलमान जज ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि मस्जिद की तामीर के लिए उस मकाम पर किसी मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि मस्जिद की तामीर एक खंडर पर हुई थी। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो कतई ज़मीन रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या में वाक़ है, और हिंदुओं के नज़दीक बाबरी मस्जिद तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता यही है कि हिंदुओं के मुताबिक मुग़ल बादशाह बाबर के ज़माने में उस मस्जिद की तामीर से उनके देवता राम की जन्मभूमि तक रसाई ख़त्म कर दी गई थी। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या वाकई मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर मौजूद था जिसे गिराकर या उसमें कोई तरमीम करके मस्जिद बनाई गई थी? तो याद रहे कि हिंदू शिद्दत पसंद गिरोह ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को 6 दिसंबर 1992 को तबाह कर दिया था। उसके बाद ही इस कता ज़मीन की मलकियत के हवाले से एक मुकदमा इलाहाबाद की हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया था। इसमें 3 जजों ने हुक्म दिया था कि अयोध्या के 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। उसमें से 1/3 ज़मीन रामलाल मंदिर के पास जाएगी, जिसकी नुमाइंदगी हिंदू महासभा करती है। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाए, जबकि बाकी की 1/3 ज़मीन नरमोही उखाड़े को मिलेगी। अपने हुक्म में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एतराफ़ किया था कि इस नाजुक मामले का फैसला करना आसान नहीं था। अदालत का कहना था कि यह ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ फरिश्ते भी पाँव रखने से डरते हैं। इस ज़मीन में लातादाद बारूदी सुरंगें दफन है। हमें इस ज़मीन को झगड़ों से पाक करने का काम दिया गया है। नाज़रीन, यही वजह है कि बारूदी सुरंगें तो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन आज उसी ज़मीन पर अल्लाह के करिश्मात देखने को मिल रहे हैं।
याद रहे कि मस्जिद तो अल्लाह का घर हुआ करती है और हर कोई अपने घर की हिफाजत किया करता है। हिंदू इंतहा पसंदों और नरेंद्र मोदी ने इस जाल में हाथ तो फंसा दिया, लेकिन अब उसके साथ क्या बनेगा इस बारे में आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब आपको 2010 के बाद के हालात के बारे में बताते हैं। ज़राए के मुताबिक 5 अगस्त 2020 को इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मुतनाज़े राम मंदिर का संग बुनियाद रखा था। मीडिया ज़राए के मुताबिक इंडियन वज़ीर आज़म की अयोध्या आमद के मौके पर बुध को सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए, जबकि कोरोना की वबा की वजह से तकरीब के लिए सिर्फ 175 आम शख्सियात को मदऊ किया गया था, जिनमें हिंदू नज़रियाती तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह नरतिया गोपाल दास महाराज भी शामिल थे। अयोध्या पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने मंदिर की तामीर के करीब वाक़ हनुमान गढ़ी में पूजा की, जिसके बाद वो संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी की आमद के बाद राम मंदिर की तामीर के मकाम पर भूमि पूजा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इंडियन वज़ीर आज़म ने भूमि पूजा के बाद मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चांदी की अलामती ईंट रखी, जो कि आइंदा बनने वाले मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगी। नाज़रीन, 5 अगस्त 2020 को होने वाली इस अनोखी तकरीब के बारे में जानकर हर मुसलमान को बहुत सदमा हुआ था, क्योंकि हज़ारों मुसलमानों का कातिल एक मंदिर की तामीरात के लिए संग बुनियाद रख रहा था। ये करोड़ों मुसलमान जो कि इस्लामी हिम्मियत और जज्बा ईमानी रखते हैं, उनके लिए दिलखराश और सदमे वाला मंजर था। नाज़रीन, अभी मुसलमान इस सदमे को भूल नहीं पाए थे कि हाल ही में इसी मंदिर के इफ्तिताह की खबर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोबारा मगमूम कर दिया है। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला ने उन जालिमों को ढील दे रखी है, लेकिन अल्लाह ताला जब अपनी रस्सी को खींचेगा तो यकीनन उन जालिमों की चीखें निकलेंगी जो दूर तक सुनाई देंगी। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला उन जालिमों को ऐसा निशान इबरत बनाए ताकि रहती दुनिया तक कोई भी इस तरह की जुर्रत न कर सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में इन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।